नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। मैं मौजूद हूँ पटना के विजयनगर हनुमान नगर में, और जैसा कि एक बहुत ही मेरे साथ सेलिब्रिटीज समझ बैठी हुई हैं, दुबई से बिहार के लिए नाम रोशन करके आई हैं। दुबई से सुचिता सिंह, मिसेज ग्लोबल 2023 दुबई में इन्होंने खिताब जीतकर कल ही पटना में आई हैं। आज उनके पास हम आए हैं उनसे कुछ जानने के लिए कि उनका यहाँ तक का सफ़र जो रहा वो कैसा रहा, और इतना उपलब्धि दुबई जाकर बिहार की बेटी ने बिहार का रोशन किया है, नाम भारत का नाम रोशन किया है। उनसे ही जानना चाहेंगे। सबसे पहले इनसे खुद परिचय लेंगे। आप अपना परिचय दें और कितना कामयाबी, कितना जल्दी यहाँ तक पहुँच गए आप। जी नमस्कार, मैं सुचिता सिंह हूँ और मैंने 2021 में मिसेज एशिया इंटरनेशनल क्राउन विनर भी विजेता में हुई थी, और आज मैं दोबारा मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल विनर हुई हूँ दुबई से। मुझे बहुत ही खुशी है। मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरे सभी लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरा पटना, मेरा बिहार, और मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, क्या आपका रहा, थोड़ा सा बताएं लोगों को, बिहार की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप। बिहार की बेटियाँ बहुत जुनूनी हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छी हैं, बट उन्हें क्या है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें थोड़ा समझने में देर करते हैं, कहिए या नहीं समझना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा। युग बदल चुका है। अभी जो हमारा टाइम है वो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए गोल्डन टाइम है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे जा रही हैं। हाँ, हर क्षेत्र में जा रही हैं, और हमारे यहाँ लोग इस चीज़ को अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, बट अभी और भी बहुत समझने की ज़रूरत है। खास के देहात के इलाके में लोग हर चीज़ को इज्जत से जोड़ लेते हैं, हर चीज़ को अपनी नाक बना लेते हैं। लड़कियों के मामले में बहुत अजीब सा व्यवहार करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप लड़कियों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझें। अगर आपका साथ रहेगा तो कभी आपके मन के विपक्ष में जाकर कुछ भी नहीं करेंगी। आपके साथ कभी इस तरह का आया कि टाइम कहीं रुकावट? जी आया, बहुत तरह का आया, पर मेरा है, मैं जो जिद्दी हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं कभी कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। ये मेरा दिल जानता है, मेरा भगवान जानता है। इससे ज़्यादा किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सोच के चलती हूँ, और अगर सामने से कोई ऐसा कहता है ना गलत है, ये गलत कर रही हो, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, तो मैं उसका जवाब दिए बगैर अपने काम में लगी रहती हूँ। यहाँ तक का सफ़र के बारे में बताया, कैसा रहा दुबई का सफ़र, कैसा रहा, कैसे वहाँ पे कितने लोगों ने हिस्सा लिया, कहाँ कहाँ के देश के लोग थे? जी, इस बार तो ग्लोबल में इस बार जो मैं गई थी उसमें 40 कंट्रीज़ की महिलाएं थी। 40 कंट्री जी, और वो चूँकि ग्लोबल था, पूरे वर्ल्ड वाइज था, तो और 37 पार्टिसिपेंट्स थे, और मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पर भीड़ था, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि सभी विदेशी थी और किसी की भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी। जापानीज़ थी वहाँ पर, इंडोनेशिया, घाना, और बहुत सारे देश की थी, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के लोग, सबकी अलग अलग लैंग्वेज। जी, तो लेकिन ऐसा है, माइलस्टोन प्रेजेंट्स इसके थ्रू मैं वहाँ गई थी। माइलस्टोन प्रेजेंट्स जो कि बहुत ही अच्छे वहाँ के जो हैं CEO मिस्टर मैक मलिक सर, वो बहुत अच्छे हैं। हम सभी को एकदम परिवार की तरह लेके चलते हैं, और हमें पहले भी मैं इनके यहाँ से ही विनर हुई थी, तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किस तरह कोई भेदभाव करते हो या किसी तरह का किसी को मतलब नीचा दिखाते हो, ऐसा कभी कुछ नहीं लगा। इसीलिए मैं दोबारा वहाँ पर गई थी, और सारी लड़कियों ने इस चीज़ को वहाँ पर जब फील किया, सबने ये बात बोला कि भाई यहाँ के लगता है एकदम फैमिली है। कितना देर लगा ये तैयारी करने में आपको, यहाँ तक पहुँचने में, ये इतनी बड़ी कामयाबी? बहुत तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ धीरे धीरे ये सब चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। हमें टैलेंट राउंड के लिए, ट्रेडिशनल के लिए जो कपड़े पहनने हैं उसके लिए कैसे बनेंगे, कहाँ से लेंगे, कि हमें अपने देश को भी रिप्रेजेंट करना है, और सभी चीज़ें दिमाग में रखते हुए कपड़े और डांस या कुछ भी करना होता है। सो थोड़ा अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से करना पड़ता है। तो मैं यहाँ अकेले पड़ जाती हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि पढ़ना में ऐसा कुछ है नहीं, तो लेकिन फिर भी मैंने कर दिया, और मैं थोड़ा है मेरा दिमाग में ना जो काम है, तो मैं उस काम को लेकर 24 घंटा अवेयर रहती हूँ।
दुबई में सबसे मुश्किल वक्त क्या आपका था? था। ऐसा था, मेरे पूरे पाँव कट चुके थे, मेरे हिल्स नए थे और मैं चल भी नहीं पा रही थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और फिर भी मैं मुस्कुराते हुए अपने रैंप वॉक कर रही थी, फ़ोटोशूट करवा रही थी और बहुत बहुत दर्द से गुजरी मैं। लास्ट में मुझे लौटने के लिए वहाँ से स्लीपर लेना पड़ा एक दुकान से। मैं वो स्लीपर पहन के ही आई क्योंकि मेरे पाँव जो है किसी भी शूज़ में या किसी हिल्स में नहीं जा रहे थे, बहुत जल्द था, पाँव में बस आ रहे थे। आपको यकीन था कि आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे, वो भी दुबई ऐसा जो सबसे बोला जाता है कि महंगा शहर के साथ खूबसूरत शहर? हाँ है, बट यकीन भी था और अपने लोगों का आशीर्वाद भी था। मैं बहुत ज़्यादा अपने दिल से अपने लोगों के लिए काम करती हूँ और मैं ये सोचती थी किसी न किसी गरीब की मुझे दुआ लग ही जाएगी। जी, दुआ लेके थी, है ना? जी, मैं गरीबों के लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। मैं भले 2 रोटी है मेरे पास तो मैं 1 रोटी उनको खिलाती हूँ, पर मैं ऐसे ही चलती हूँ बस। आगे का क्या आपका प्लान है? यहाँ कैसे भी और भी क्या महिलाओं को, लड़कियों को तैयार करेंगे, यहाँ कुछ और करने का इरादा आपका है? लड़कियों को तैयार तो मैं करूँगी और उसके साथ जो मैं सोशल वर्क कर रही हूँ ऑलरेडी वो भी मैं करूँगी। वो सोशल वर्क के लिए जैसे मैं NGOs में जाती हूँ, ओल्ड एज होम में जाती हूँ और मैं पेड्स के लिए NGOs में भी जाती हूँ और सबके लिए जितना सहयोग मुझसे हो पड़ता है मैं अपने पॉकेट से करती हूँ। मैं किसी खास फाउंडेशन या NGO से जुड़ी हुई नहीं हूँ, ये मेरा खुद की मर्जी है और मैं अपने हिसाब से करती हूँ।